26 जुलाई वो दिन जब देश के वीर जवानों ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का स्वाद चखाया। इसी दिन भारत पाकिस्तान के बीच 60 दिनों तक चले भीषण युद्ध का अंत हुआ था। भारत को करगिल युद्ध में जीत मिली थी। 26 जुलाई को सेना के वीर जवानों के पराक्रम से ही भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में पटकनी दी। इस युद्ध में 500 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए। इनमें से कुछ के बहादुरी के किस्से आपने जरूर सुने होंगे। इनमें शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नायर, कैप्टन सौरभ कालिया, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जैसे नाम हम सभी को याद हैं। आइए जानते हैं करगिल वॉर के इन खास हीरोज की दास्तान। कैप्टन विक्रम बत्रा। करगिल की लड़ाई में पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटे कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी भारतीय सेना के जज्बे की कहानियां बयां करती है। सेना की 13वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल के जवान कैप्टन बत्रा पाकिस्तान को युद्ध में नाको चने चबवा दिए। करगिल युद्ध के दौरान ही उन्हें कोड नेम शेरशाह दिया गया। करगिल के द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पर्वत की चोटी पर फिर से तिरंगा फहराने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा ने पीक 5140 को कब्जा किया था, लेकिन पॉइंट 4875 को पाकिस्तानी कब्जे से छुड़वाने के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्हें मरणोपरांत सेना के सबसे उच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। कैप्टन अनुज नायर। कैप्टन अनुज नायर सेना की 70वीं बटालियन जाट रेजिमेंट से थे। करगिल युद्ध के दौरान कैप्टन अनुज नायर और कैप्टन विक्रम बत्रा को पॉइंट 4875 को पाकिस्तानी कब्जे से छुड़ाने का जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि इस अभियान में लड़ते हुए सेना के दोनों वीर जवान शहीद हो गए, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से ये पोस्ट छीन ली। उन्हें मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च वीरता सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन सौरभ कालिया। करगिल युद्ध में कैप्टन सौरभ कालिया की वीरता की कहानी सबको प्रेरणा देती है। करगिल की लड़ाई में 4 जाट बटालियन के कैप्टन सौरभ कालिया और कई भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सेना ने जिंदा पकड़ लिया था। उन्हें 22 दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया। इस दौरान उन्हें कई तरह की शारीरिक और मानसिक यातनाएं भी दी गई, यहाँ तक कि उनकी आंखें भी फोड़ दी गई थी। इतनी यातनाएं सहने के बाद वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनके कटे हुए शरीर को 9 जून 1999 को भारत को वापस सौंपा गया। जिस समय कैप्टन सौरभ कालिया शहीद हुए, उनकी उम्र महज 23 साल थी। कैप्टन विजयन थापर। कैप्टन विजयन थापर ने करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटा दी थी। करगिल युद्ध में उनके बटालियन ने पाकिस्तान के कब्जे के कई इलाकों को मुक्त कराया। इस दौरान नाल क्षेत्र पर कब्जा करने के दौरान एक विस्फोट में कैप्टन विजयन थापर शहीद हो गए। अपनी शहादत के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अपने माता पिता को एक चिट्ठी लिखकर अपनी मौत की बात बता दी थी। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे गोरखा रेजिमेंट के जवान थे। करगिल की लड़ाई में लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए। पाकिस्तानी सैनिकों को भारत की सीमा से न सिर्फ खदेड़ा, बल्कि करगिल की खालो बोल चोटी पर इस वीर जवान ने तिरंगा लहराया था। हालांकि इस दौरान लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। उन्होंने बहुत पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान कह दिया था कि परमवीर चक्र जीतना मेरा सपना है, जिसे उन्होंने आखिरकार सच कर दिया। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।